कांग्रेस की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी पर तीखा हमला बोला गया है। इस बार बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिलने वाले चंदे को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस की तरफ से सीनियर नेता पवन खेड़ा ने इसे लेकर पीएम मोदी की तुलना जेम्स बॉन्ड से की। उन्होंने कहा कि जेम्स बॉन्ड का कोड 007 था, लेकिन हमारे देश में मौजूद एजेंट का कोड 56 है, जो खुद को इलेक्टोरल बॉन्ड बताकर अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। हमारे देश की राजनीति में एक एजेंट 56 है। नाम बताने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम है वो कौन। वो परिचय उनका क्या है? माय नेम इज बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस एजेंट ने वित्तीय वर्ष 2016-17 और वित्तीय वर्ष 2021-22 में 5200 करोड़ रुपए अपनी पार्टी के खाते में इकट्ठे करने में ये बॉन्ड सफल हुआ। 5200 करोड़। कहां से आया पैसा? कोई हिसाब किताब नहीं। किसने दिया, क्यों दिया, उसकी एवज में आपने उसको क्या बेचा, देश का कौन सी संपत्ति बेच दी, कोई हिसाब नहीं। वो ये कहते हैं और ये मानते हैं कि पूरा देश बेईमान है, लेकिन मेरी ईमानदारी पर आपको आंख बंद करके, मुंह बंद करके, कान बंद करके यकीन करना होगा। ये हमारे बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड एजेंट 56 का मूल मंत्र है। दरअसल थिंक टैंक एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2016-17 और 2021-22 के बीच राजनीतिक दलों को मिले सभी चंदों में सबसे ज्यादा जो चंदा है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिला, और बीजेपी को बाकी सभी राष्ट्रीय दलों की तुलना में सबसे ज्यादा चंदा मिला है, जिस पर कांग्रेस लगातार बीजेपी को निशाने पर ले रही है। पवन खेड़ा ने इस मामले में आगे बीजेपी और पीएम मोदी को घेरते हुए कहा कि हमारे एजेंट 56 को पारदर्शिता पसंद नहीं है। ये पारदर्शिता सिर्फ हम लोगों के लिए है, लेकिन 5200 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड कैसे आए, किसके जरिए आए, ये नहीं बताएंगे। पवन खेड़ा ने कहा कि अरुण जेटली इस बॉन्ड को लेकर आए थे और उन्हें इसे लेकर आपत्ति थी, लेकिन मनी बिल की तरह इसे पारित करवा दिया गया। एक मनी बिल से विधायक खरीदने, सरकार गिराने के लिए काम किया गया। आगे क्या कुछ कह रहे हैं पवन खेड़ा, सुनिए। कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स योजना के परिणाम स्वरूप जो आपने कॉरपोरेट दान की सीमा समाप्त कर दी, और जो आवश्यकता थी कंपनियों के पास कि उन्हें बताना पड़ता था किसको कितना दिया, वो भी आपने समाप्त कर दिया। क्या इससे आपने जानबूझकर क्रोनी कैपिटलिज्म को कानूनी जामा नहीं पहनाया? हर संस्थान, आरबीआई, ईसीआई, सीआईसी पर बुलडोजर चलाने और लोकतंत्र को ध्वस्त करने के लिए अदालत को अब क्या कारण देगी? सुना है जनवरी में अदालत में यह मामला उठाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस चुनावी फंडिंग की पारदर्शी व्यवस्था चाहती है। हमने अपने पिछले मैनिफेस्टो में बड़े स्पष्ट तौर पे कहा था कि इस अपारदर्शी योजना को हम खत्म कर देंगे। हमने रायपुर के हमारे जो 85वां अधिवेशन था उसमें भी स्पष्ट तौर पे अपनी मंशा जाहिर की है, और आज फिर दोहराते हैं। कांग्रेस पार्टी स्टैंड्स एब्सोल्युटली अपोज्ड टू दिस ओपेक सिस्टम ऑफ इलेक्टोरल फंडिंग। दरअसल पिछले दिनों एडीआर की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जिसके मुताबिक 2016-17 और 2021-22 के बीच भारत में 7 राष्ट्रीय दलों और 24 क्षेत्रीय दलों को लगभग 16,437 करोड़ रुपए का चंदा मिला। इसमें 56% राशि जो है वो चुनावी बॉन्ड के जरिए प्राप्त हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि बीजेपी ने 2016-17 और 21-22 के बीच 10,122 करोड़ के करीब रुपए की जो है वो बीजेपी ने घोषणा की थी। इस रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी द्वारा घोषित कुल चंदा अन्य सभी राष्ट्रीय दलों द्वारा घोषित कुल चंदे से 3 गुना ज्यादा था। अब इसी चंदे को लेकर कांग्रेस, बीजेपी और मोदी सरकार को निशाने पर ले रही है। अब देखना होगा कि एडीआर की रिपोर्ट सामने आने के बाद मचा ये बवाल कहां जाकर थमता है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।